Hello students, it's the second video of this chapter, inverse trigonometric functions. Today we will solve some problems from exercise 2.1. Now the first problem is sine inverse minus 1 by 2. Find the values of find the principal values of the following. Find the principal value. Okay. The question is sine inverse minus 1 by 2. Let sine inverse minus 1 by 2 equal to y. Okay. Then sine y is equal to minus 1 by 2. अब आप जानते हैं 1 by 2 वैल्यू किसमें होती है साइन की? माइनस साइन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इसको कंसीडर कीजिए अभी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है। तो साइन 1 by 2 वैल्यू है पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये देखिए इसको हमने, ये जो पॉइंट है इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमने यूज किया। अभी आपको ऐसे कैसे याद रहेगा कि ये ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आप जानते हैं पहले से, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमने लिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस आपका है, ये वाई एक्सिस, ओके, ये आपका ओरिजिन है। ऑल पॉजिटिव इसमें रहते हैं, साइन एंड कॉसिक इसमें पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन और जो कॉट है वो इसमें पॉजिटिव होता है, और कॉस और सेक जो है इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए ये जो केस बन रहा है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करिए कि साइन माइनस थीटा को आप ऐसे सोचिए कि साइन माइनस थीटा जो है वो क्या है, साइन माइनस थीटा को आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये एक तरीके का साइन 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे आप सोचिए इसको, ये 2 पाई माइनस थीटा है, ठीक है ना। सभी को आप इस तरीके से अगर लेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा ये यूज कर लिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो हमने लिख लिया। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जब आप बात करेंगे तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज जो होती है, पहले तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख ही देता हूं, डायरेक्ट पूरा ही लिख देता हूं। देखिए ये हो गया साइन इनवर्स, और आप क्या करते हैं -1 to 1 ऐसे लिखते हैं ना, और इधर क्या लिखते हैं माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 ये लिखते हैं। तो देखिए ये डोमेन है और ये रेंज है, तो आप जरा रेंज को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। जब आपने रेंज को देखा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो क्या माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ये है माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। तो माइनस पाई बाई 6 आप ये देख लीजिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपने जो सॉल्व किया है, ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये जो आपका क्वेश्चन दिया था इसका आंसर हो गया माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया। ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जिससे कि बाकी क्वेश्चंस में आपको इजी रहेगा। आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन, आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कॉस इनवर्स
√3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे cos इनवर्स √3/2, तो सिंपल हमने इसको y कंसिडर कर लिया। y कंसिडर करने के बाद क्या हुआ, देन ये आ गया cos y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 वैल्यू cos में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी cos π/6 की। ठीक है, अब रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos, तो आप जानते हैं इसके लिए क्या होता है, 0 to π। 0 to π है ये ब्रांच। ठीक है, 0 to π। तो अब आपको ये देखना है कि 0 to π के बीच में ये जो वैल्यू हमारी है π/6 क्या आती है। देखिए सही है, π/6 जो है इसमें जो है 0 to π में तो आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो आपका आंसर होगा cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया π/6। क्लियर, सिंपल। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, cosec इनवर्स 2। तो देखिए cosec इनवर्स 2 जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन है। तो हमने लिया cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, देन cosec y इज इक्वल टू 2, cosec y इज इक्वल टू 2। और देखिए 2 जो वैल्यू है cosec में किसकी वैल्यू होगी, cosec π/6। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप साइन कर लीजिए इसको, साइन y क्या हो जाएगा, साइन y अगर मैं यहाँ लिखूं cosec y की जगह तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किस में होता है, π/6। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। अब cosec के लिए जब आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये वैल्यू इसमें आ रही है या नहीं, ये चेक करना पड़ता है। तो देखिए cosec का जो रेंज होता है वो होता है π/2, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज इसका होता है π/2 to π/2, और इसमें 0 को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है ना, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, π/6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका था इसका आंसर आ गया π/6। समझ गए आप। ठीक है, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स -√3 ऐसे लिखा है। तो आपने लिखा y, तो आप इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू -√3, माइनस साइन को मत लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लीजिए, तो माइनस हमने लिखा। तो tan √3 वैल्यू tan में किसकी होती है, √3 वैल्यू tan में होती है π/3 की वैल्यू होती है। तो आपको मैं फिर बता दूं tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा आप देखना चाहें तो देखिए tan माइनस थीटा क्या होता है। देखिए tan माइनस थीटा अगर आप करेंगे तो किस में आएंगे, tan माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया था ना, 2π/θ इसको मान लीजिए। तो tan माइनस थीटा अगर आप करेंगे tan 2π माइनस थीटा, मतलब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि cos और sec इसमें पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, tan -π/3, मतलब tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जो वैल्यू आई वो देखिए, अब हमें ये पता होना चाहिए इसका जो रेंज है tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। सब ये हमने फर्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको आप बहुत अच्छे से फिर से देख लीजिए और उसके बाद तब इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2। तो देखिए ये वैल्यू जो है -π/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपका था इसका आंसर हो गया -π/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, -π। ठीक, अब देखिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2। तो हमने इसको y लिया, ये हो गया cos, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इनवर्स नहीं है यहाँ, tan y है। ठीक है, गलती से लिख गया। cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैंने लिख दिया -cos π/3। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं cos -π/3, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये जो होगा
ये देखिए ये वाला पोर्शन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं वो आप देखिए, तो हमें इसे को ऐसे लिखना पड़ेगा cos पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, ये माइनस का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हैं तो नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होता, ठीक है ना, cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर हम ये करते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3 तो माइनस कॉस पाई बाई 3 आएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, इसलिए, ठीक। अब ये देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आपका आया। और रेंज जो होती है वो cos के लिए क्या होती है, सबके लिए अलग अलग होता है ना भाई। cos की रेंज क्या होगी, cos की रेंज होती है 0 टू पाई, cos की रेंज 0 टू पाई तो होती है ना भाई, 0 टू पाई। तो ये देखिए क्या ये वैल्यू 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है, यस। तो इसका क्योंकि हमें क्या निकाला, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 पाई बाई 3 इसका आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 2 पाई। देखिए हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फिर से मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मैंने ये किया हुआ है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज इनकी हमें फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपने cos के लिए है 0 टू पाई है प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू जो 2 पाई बाई 3 है वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए, 2 पाई बाई 3। तो ये 2 पाई बाई 3 देखिए इसमें आता है, 0 टू पाई के बीच में आता है, 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाई 3 आता है, इसलिए इसका आंसर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो 6th है, tan इनवर्स, 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, ठीक है। tan इनवर्स -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने y लिया, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो सिंपल माइनस को आप छोड़ दीजिए, और 1 वैल्यू किसमें होती है, tan पाई बाई 4। अब फिर से आपको ये देखना पड़ेगा क्या इसको हम कर सकते हैं, tan माइनस पाई बाई 4 हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। देखिए tan माइनस थीटा होता है ना, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात जब हो रही है, ये देखिए अगर tan माइनस थीटा मैं लिखता हूं तो -tan थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए क्या आ गया, tan माइनस थीटा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं, सही है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई tan की रेंज क्या होती है। tan के लिए जब हम रेंज लिखेंगे तो tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। साइन की जो रेंज होती है उसमें क्लोज इंटरवल होता है, और ये जो tan है इसमें जो है ओपन इंटरवल है, ये दोनों में फर्क है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो -π/4 देखिए, -π/4 जो वैल्यू है -π/4 ये -π/2 और π/2 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि -π/4 जो है वो इसका आंसर है, इसका आंसर -π/4, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन को अगर हम कर रहे हैं तो 7th क्वेश्चन में आप देखिए इसमें है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, let y equal to this, then sec y equal to 2/√3, ओके। तो देखिए sec y 2/√3 किस में आने वाला है, तो ये आने वाला है sec π/6। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो sec की जगह आप cos अगर लिख के देख लें तो आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, √3/2 वैल्यू cos में किसकी होती है, π/6 की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करके देख लीजिए एक बार। अब इसकी जब रेंज की बात आएगी, किसकी, sec इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, sec इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई, और इसमें क्या कंसीडर हम नहीं करते, π/2, क्योंकि π/2 पे वो ग्राफ आता नहीं है, ठीक है ना। ये sec के लिए कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो इसका फर्स्ट वीडियो जो था वो आप जरूर देखें, तो आप देख लीजिए π/6 जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये sec इनवर्स 2/√3 का आंसर आ जाएगा π/6,
ये आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया पाई बाई 6। ओके, ये 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई बाई 6। अब 8th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो 8th है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3, तो देखिए कॉट इनवर्स रूट 3 वाई हमने लिया, तो इसको जब आप लिखेंगे कॉट वाई इक्वल टू रूट 3, देन लेट कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू वाई, देन कॉट वाई इक्वल टू रूट 3। रूट 3 कॉट में अगर आप वैल्यू देख रहे हैं रूट 3, तो ये वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 6। और कॉट इनवर्स जब आप रेंज देख रहे हैं तो रेंज कितनी होती है कॉट इनवर्स की, रेंज जो होती है वो है आपकी 0 टू पाई। कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, उसमें क्लोज इंटरवल होता है, और इसमें देखिए क्या है कॉट में, इसमें जो है ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। और इसमें कॉस में जब हम लिखते हैं 0 टू पाई, तो उसमें ये 0 टू पाई इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कॉट इनवर्स रूट 3 का आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा आंसर अच्छे से जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना है आपको, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 6। ये है आंसर लिखने का सही तरीका, ठीक है, इसको आप फॉलो करेंगे। अब मैं देखता हूँ ये 9th क्वेश्चन का था कॉस इनवर्स। 9th क्वेश्चन देखिए, ये है 9th क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, तो देखिए इसको करेंगे कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। इसको आपने क्या किया, वाई लिया। लेट cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू वाई, देन वाई cos y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, मीन्स माइनस cos 1 बाई रूट 2 वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो 1 बाई रूट 2 वैल्यू किसकी है, पाई बाई 4 के लिए वैल्यू होती है, ठीक है। अब फिर वही cos का अभी हमने किया था, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते, cos माइनस पाई बाई 4 नहीं लिख सकते, अभी हमने किया था ना, एक cos का क्वेश्चन आया था, तो अब हमने इसको लिखा cos पाई माइनस पाई बाई 4, हमने इसको लिख दिया cos पाई माइनस पाई बाई 4। cos पाई माइनस पाई बाई 4 ये होगा, देखिए मैं आपको याद दिलाने के लिए फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिख लीजिए cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos एक्स। ये देखिए ये होता है ना, वो हमने यहाँ यूज किया कि माइनस cos एक्स लिखा था, तो इसको पाई माइनस एक्स लिख लिया। मतलब ये क्या आ गया, सॉल्व होके ये सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आ गया cos पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब हो गया 3 पाई बाई 4। और cos जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई इसके बीच में आ रहा है 3 पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये जो आपने लिखा है, आप आंसर लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 इज ये क्वेश्चन जो था ना, इज 3 पाई बाई 4। ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है cosec इनवर्स रूट 2, तो इसको हमने क्या किया, y ले लिया, तो हो जाएगा cosec y इक्वल टू माइनस रूट 2। तो अगर मैं माइनस से हटा तो रूट 2 लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, cosec पाई बाई 4। साइन को अगर आप यहाँ cosec y की जगह साइन y लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बाई रूट 2 आएगा। 1 बाई रूट 2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की, तो ऐसे लिख लिया। अब आपने जो ये लिखा हुआ है, तो आप क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, cosec माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि cosec माइनस थीटा होता है माइनस cosec थीटा, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। और इसकी रेंज की जब आप बात करेंगे, cosec की जब रेंज की आप बात करेंगे, तो रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन इसमें क्या नहीं आता है, 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
cosec inverse minus root 2 is minus pi by 4. ठीक है, इज minus pi by 4. ओके, ऐसे ही बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक यू.